पढ़ाई तो बहुत करता हूँ पर नंबर बहुत कम आते हैं। इसका पहला कारण आपकी संगति हो सकती है। आप किन स्टूडेंट्स के पास बैठते हो, क्या वे पढ़ने में कमजोर हैं, दिन भर क्लास में मजाक मस्ती करते रहते हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स के पास बैठते हो तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, संगत से क्या असर होता है। पर मेरा दोस्त भी ऐसे ही मजाकिया और कमजोर बच्चों के पास बैठता है। उसके नंबर तो बहुत अच्छे आते हैं, मुझसे भी ज्यादा, पर मेरे नंबर कम आते हैं। तो मैं इस वीडियो में ऐसे कुछ अफवाह लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आग से जले कोयलों पर चलने का हुनर रखते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्हें आग पर चलना नहीं आता है। एक बच्चा जिन जिन बच्चों के साथ या लोगों के साथ रहता है वो वही सीखता है जो वे सिखाते हैं। उसके लिए न कुछ अच्छा है और न ही कुछ बुरा। वो बच्चा तो वही सीखेगा जो उन लोगों को करते हुए देखेगा। जैसे कि किसी बच्चे के पिता शराब पीते हैं तो 99% चांस है कि उसका बच्चा भी बड़ा होकर शराब ही पिएगा। इंसान बच्चे से बड़ा और बड़े से बूढ़ा हो जाता है पर उसका माइंड एक बच्चे की तरह ही होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, वे अपनी एक स्पीच में बोलते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो तो सफल इंसानों की लाइन में लग जाओ। वे लोग आपको धक्का मार के सफल बना देंगे। यहाँ पर सफल इंसानों की लाइन का मतलब सफल इंसानों की संगत से है। धक्का मारकर सफल बनाने का मतलब है कि उनका असर आप पर होगा तो आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे। दूसरा कारण, ज्यादा पढ़ना। अब आप बोलोगे कि ये क्या मजाक है, ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो ज्यादा लिखेंगे और ज्यादा लिखेंगे तभी तो ज्यादा नंबर आएंगे। एक किताब में लगभग 400-500 पेज होंगे। अगर आप उसे याद करने की कोशिश करेंगे या रटने की कोशिश करेंगे तो एकदम पूरी किताब आपके दिमाग में सपेगी नहीं। इसलिए सिलेबस को पूरा पढ़ने से अच्छा है कि उसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ा जाए। इसे हम 80-20 रूल से समझ सकते हैं। मतलब कि किसी काम को 80% पूरा करने के लिए 20% एफर्ट लगाना पड़ता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ हार्डवर्क की नहीं स्मार्ट वर्क की जरूरत है। एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको केवल 20% पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप पिछले 10-15 सालों के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उनमें से चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक पता कर सकते हैं कि इनमें से 20 टॉपिक में से 10 टॉपिक इंपोर्टेंट है। इसी तरह आप चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक पता कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं और कम टाइम और कम एफर्ट में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप पढ़ते भी बहुत है और पढ़ने वाले बच्चों के पास बैठते हैं, लेकिन जब पेपर देते हैं तो उस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं। उस वक्त माइंड में क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं तो उस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। पर हाथ में आता है तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन देखकर जिनका आंसर हमें पता नहीं होता है उस समय बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बाकी के क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देते और उन 3-4 क्वेश्चन का स्ट्रेस लेने लगते हैं। या फिर बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमें इनमें से किसी का आंसर नहीं आता। ये सब आपके डर की वजह से होता है। आप पहले ही इतना डर जाते हैं कि उस वक्त आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होता है। तो उस वक्त आपको 5 मिनट तक पेपर को पढ़ते रहना है और अपने माइंड में ये नहीं सोचना है कि मुझे इसका आंसर भी नहीं आता, मुझे इसका आंसर भी नहीं आता। चाहे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको 5 मिनट तक पेपर के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। उनमें से ऐसा कोई तो क्वेश्चन होगा जो मुझे आता होगा। चाहे आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आपको बस 5 मिनट तक पेपर के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। कोई तो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको आता होगा, उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद आपको लगेगा कि ये 4-5 क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है। जब आप उनका आंसर अपनी कॉपी में लिखोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर याद आने लगेंगे, जो कि शुरुआत में नर्वसनेस और डर के कारण ऐसा लगता था कि इसका आंसर मुझे नहीं आता है। और दूसरा कारण, आपको एग्जाम के टाइम किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा होता है, लेकिन आपने पूरा सिलेबस पढ़ा था, फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है। तो इसका कारण है कि आपने उसको सही तरीके से रिवाइज नहीं किया था। इसलिए सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस को कम से कम 4 बार रिवाइज करना होगा।